ओम शांति। संकल्प शक्ति का संयम विशेष पुरुषार्थ के लिए आज का पॉइंट है, हमारी साइलेंस बहुत स्वीट है। ये कोई शून्य स्थिति नहीं है। इस स्वीट साइलेंस में संकल्प बहुत अच्छे और श्रेष्ठ होते हैं। जैसे दुनिया में सन्यासी समझते हैं कि मन शांत कब होगा, जब वो शून्य की अवस्था में पहुंच जाए, एक भी संकल्प मन में ना हो, वो स्थिति स्वीट साइलेंस की, ऐसा वे समझते हैं। लेकिन बाबा ने हमें स्वीट साइलेंस क्या समझाया है? जब मेरे मन में चलने वाले संकल्पों की क्वालिटी बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छे हैं, स्वमान युक्त हैं, योग युक्त हैं, युक्ति युक्त हैं, समर्थ संकल्प हैं, तो मुझे बहुत स्वीट साइलेंस का अनुभव होगा, जिसको दूसरे शब्दों में मन का मौन कहा गया है। मन का मौन ये नहीं है कि हमारा कोई संकल्प ही नहीं चले। मन का मौन है अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों में रमन करना, विचरण करना, उसे मन का मौन कहा जाता है। साइलेंस में हम कोई एक संकल्प लेते हैं, मानो निराकारी स्थिति में रहना है, तो कम से कम 1 घंटा या पूरा सप्ताह मुझे इसका अनुभव करना है। तो स्वीट साइलेंस का अनुभव करने के लिए कोई एक स्थिति अगर हम ले लेते हैं, जैसे बाबा ने निराकारी स्थिति का एग्जाम्पल दिया है, तो 1 सप्ताह के लिए कम से कम हम उसी स्थिति का अभ्यास करें, उसी स्थिति के लिए मनन चिंतन करें, मंथन करें, मन में श्रेष्ठ संकल्पों की रचना रचें। जब योग करें उसी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करें। इससे एक तो हमें धीरे धीरे स्वीट साइलेंस का अनुभव होने लगेगा, दूसरा हमारी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है, क्योंकि अब मन को ऑर्डर दे दिया है 1 सप्ताह के लिए जब योग करना है इसी स्थिति का अभ्यास करना है। नहीं तो योग करने बैठते हैं तो कई भाई बहन बोलते हैं कि बैठते हैं सोचकर कि आज सूक्ष्म वतन में योग करेंगे, कुछ समय बाद मन में फिर हलचल होती है, नहीं परम धाम चलते हैं, परम धाम टिकने की कोशिश करेंगे, फिर मन संकल्प बदल लेता है, नहीं अब स्थूल वतन में ही बाबा को बुलाते हैं। तो ये क्या है? ये एकाग्रता शक्ति नहीं है। एकाग्रता माना एक स्थिति के रस में लवलीन अवस्था को प्राप्त कर लेना, जिसको आज बाबा स्वीट साइलेंस बोल रहे हैं। तो एक स्थिति का अब हम अभ्यास करें तो हमारी एकाग्रता शक्ति बढ़ेगी। चाहे कोई हम एक स्वमान ले लें, कोई एक स्थिति ले लें, कुछ भी लें, लेकिन थोड़ा लंबे समय के लिए सिर्फ उस एक स्थिति का अभ्यास करें। बाबा कहते, यदि संपूर्ण पवित्रता की स्थिति का मुझे अनुभव करना है तो इसी में खोए रहें। चाहे निराकारी स्थिति का अनुभव करना हो, चाहे संपूर्ण पवित्रता की स्थिति का अनुभव करना हो, कोई भी एक स्थिति हम अपने लिए चुन लें। तो आज से 1 सप्ताह के लिए हम अपने आप को होमवर्क देंगे। जब भी बैठेंगे योग करने, जब भी बाबा को याद करेंगे, इसी एक स्थिति का अभ्यास करना है। कोई भी एक स्थिति चुन लें अपने लिए। उसी की गहराई में जाते जाते साइलेंस हो जाएंगे। एक कोई भी स्थिति हो, जितना उसकी गहराई में जाएंगे हमें साइलेंस की अनुभूति होगी ही होगी। अभी सुनते हैं मातेश्वरी जी के जीवन की मुख्य धारणा। अनेक आत्माओं के संग में आते हुए, सभी की बातों को सुनते हुए, मम्मा खुद हर बात से न्यारी और प्यारी रही। कभी मम्मा की दृष्टि में किसी आत्मा के प्रति भी चेंज नहीं आई। वही मीठी दृष्टि हर किसी के प्रति रही। कमियों पर ध्यान खिंचवाते भी उनकी भावना परिवर्तित नहीं हुई। ऐसे मम्मा समान अपनी न्यारी प्यारी शुभ भावना संपन्न स्थिति बनानी है। तो किसी भी बच्चे की कोई कमी कमज़ोरी यदि नज़र भी आती थी, या कोई दूसरा बच्चा आकर भी मम्मा को किसी का कुछ सुनाता था, तो भी मम्मा उस बच्चे को कभी ये फील नहीं होने देती थी जैसे मम्मा को उसकी उस कमी का, उस बात का पता चला है।
मम्मा का सदैव वही शुभ भावना का संकल्प रहता था। न्यारी प्यारी अवस्था रहती थी, सबका सुनते हुए भी जैसे मम्मा अपने पर वो बात नहीं लेती थी, उसके प्रभाव में नहीं आती थी, बल्कि जिसके लिए कुछ भी कोई सुनाता था तो सुनाने वाले को और जिसका सुना रहा है, दोनों आत्माओं को मम्मा सकाश देते थे, शक्ति भरते थे दोनों आत्माओं में कि दोनों आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू हो जाए, दोनों ही आत्माएं गुणवान और शक्तिशाली बन जाएं। तो ऐसे ही मम्मा को फॉलो करें। किसी की कमी कमज़ोरी अगर नज़र आती भी है, उसको कभी दिल में नहीं रखें, उसके प्रति वैसा ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम नहीं बना लें, बल्कि एक शुभ भावना रखें कि ये आत्मा बदल रही है, बाबा की शक्ति इस बच्चे को मिल रही है और इसमें परिवर्तन शक्ति बढ़ती जा रही है, जिससे ये स्वयं का परिवर्तन इजीली कर रहा है। तो ऐसी शुभ भावना हर एक आत्मा के प्रति हम रखें। अच्छा, ओम शांति।